हर इंसान जिंदगी से एक दूसरा मौका चाहता है जिसमें वो अपनी गलतियां सुधार के चीजें बेहतर कर सके। और यही मौका अगर उन्हें अपनी लव लाइफ बेहतर करने के लिए मिले तो क्या होगा। आज की स्टोरी के कपल को भी कुछ ऐसा ही मौका मिला, तो क्या उन्होंने चीजें बेहतर की या और बिगाड़ दी, जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीजन की शुरुआत पार्टी से होती है जहाँ सबने मास्क लगाया हुआ था। हमारी फीमेल लीड सुनान सबके लिए ड्रिंक्स बनाती नजर आती है। इसी पार्टी में यीबे भी नजर आता है जो डांस करते हुए एकदम फिसल के पीछे से गुजरने वाली सुनान पर गिर जाता है। दोनों की आंखें जब मिलती हैं तो यीबे अपने माजी में चला जाता है जहां हमें दोनों के रिश्ते के पीछे की गहराई का पता चलता है। 5 साल पहले यीबे और सुनान डेट किया करते थे और दोनों बहुत खुश भी थे। सुनान ने यीबे को तोहफे के तौर पर कपल नेकलेस भी दिया था जिस पर लगा कीमती पत्थर इस बात की निशानी था कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन फिर अचानक एक रात सुनान ने यीबे से मैसेज पर ब्रेकअप कर लिया और यीबे बेचारा से दोबारा कांटेक्ट करके वजह भी पता नहीं कर पाया। प्रेजेंट में लौटते हुए यीबे सुनान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुनान किसी दूसरे आदमी की मदद लेते हुए खड़े होकर पार्टी से बाहर भाग जाती है। यीबे उसका पीछा करता है लेकिन वो एक बार फिर देर कर देता है और सुनान टैक्सी में बैठी वहाँ से निकल जाती है। यीबे का दर्द भरा माजी उसे दोबारा सताने लगता है जहाँ सुनान के ब्रेकअप वाले मैसेज के बाद उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे उसका फोन नंबर भी बंद मिला। यीबे और सुनान का टकराव पहली बार यूनिवर्सिटी में हुआ था जहाँ दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। इनकी डेटिंग लाइफ खुशियों से भरी हुई थी जहाँ सुनान ने ही यीबे से ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का बोला था, लेकिन अब प्रेजेंट में बस यीबे ये सोच रहा था कि आखिर सुनान ऐसे क्यों छोड़ के गई। यीबे अपने ऑफिस वापस आ जाता है जहाँ वो मोबाइल पर सुनान के ब्रेकअप वाले मैसेज को घूरते हुए ख्यालों में गुम रहता है। तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है जो यीबे का मांगा हुआ बैग लाया था। सुबह सुनान अपने बैग को ढूंढने में लगी होती है जिसने पार्टी में छोड़ा था। अचानक यीबे उसके सामने एक गाड़ी रोकते हुए उसे बैग लटाने के नाम पर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेता है। सुनान यीबे पर गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाती रह जाती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। आखिर यीबे एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकता है जहाँ दोनों अपनी डेट के लिए जाया करते थे। सुनान रेस्टोरेंट को देख के इमोशनल होती हुई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यीबे उसका बैग उठाए रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है जिस पे सुनान को मजबूरन उसके पीछे अंदर आना पड़ता है। यहाँ कुछ सीन से हमें दोनों के इस रेस्टोरेंट में गुजारे हुए प्यार भरे पलों की झलक भी देखने को मिलती है। खाना खाते वक्त यीबे सुनान से सीधा उसके गायब होने की वजह पूछता है जहाँ सुनान ये झूठ बोलती है कि वो उसके करीब होने की वजह से उसे छोड़ के गई थी। उसकी बातें सुनकर यीबे गुस्से में वहाँ से उठकर बिल पे करते हुए चला जाता है ताकि वो सुनान को ये दिखा सके कि वो अब अपने बलबूते पर जीता है। सुनान यीबे का फोन टेबल पर पड़ा देख के अपने पास रख लेती है जबकि यीबे गाड़ी चलाते हुए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपना फोन जानबूझ के पीछे छोड़ा था। वो बस सुनान से मिलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सुनान की बेस्ट फ्रेंड उसे साथ अपने दोस्त साहब से मिलवाने लाती है। यहाँ इनकी बातों से ये राज खुलता है कि सुनान अपने माता पिता को ढूंढ रही है और क्योंकि जाओ काफी लोगों को जानता था इसलिए उसकी मदद लेने आई है। दूसरी तरफ सुनान जल्दी जल्दी अपने ऑफिस आती है जहाँ लिफ्ट में उसकी यीबे से टक्कर हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान थे जहाँ सुनान यीबे को गलत समझ लेती है कि शायद वो उसका पीछा कर रहा है। लिफ्ट से निकलते ही जब यीबे सुनान के पीछे आने लगता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन यीबे बस अपना फोन वापस मांगता है। सुनान को अपनी गलतफहमी पर शर्मिंदा होते हुए उसे कल फोन देने का वादा करती है और उसे कंपनी में आने की असल वजह नहीं बताती। आगे सुनान अपने ऑफिस लौट जाती है जहाँ उसका पहला दिन था। यहाँ ये जरूर समझ आ जाता है कि सुनान और यीबे दोनों का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। रात में सुनान यीबे के फोन पर लगी अपनी और उसकी तस्वीर देखकर बहुत रोती है क्योंकि वो अभी भी यीबे से प्यार करती थी। यीबे का काम में दिल नहीं लगता। तभी उसके असिस्टेंट उसे एक पैकेज लाकर देती है जिसमें उसे अपना फोन मिलता है जो सुनान ने डिलीवरी के जरिए भिजवाया था। ये देख के उसका मूड बहुत खराब हो जाता है जहाँ टूटे दिल के साथ गुस्से से वो पागल होने लगता है। जाओ सुनान को साथ लंच पर लाता है जहाँ वो उसकी सिचुएशन के बारे में उसे मजीद जानकारी लेता है। सुनान की बातें ये राज खोलती हैं कि अभी हाल ही में उसे उसके अडॉप्टेड होने के बारे में पता चला है। वो जाओ को बताती है कि वो औरत जिसने उसे गोद लिया था उसने मरने से पहले उसे ये खबर दी थी और अब अपने असल माता पिता के बारे में जानने के लिए बेताब थी। आगे सुनान अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किसी होटल में स्कूल रियूनियन के लिए आती है जहाँ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद जब वो ताजी हवा के लिए बाहर निकलती है तो उसे नशे में धुंध यीबे वहीं बैठा हुआ मिलता है। यीबे जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया हुआ था सुनान को देखकर बड़बड़ाने लगता है। सुनान का दिल इस बात से टूटता है कि यीबे रोते हुए उसे दोबारा एक होने की भी मांग रहा था। वो फौरन होटल स्टाफ की मदद से यीबे को उसके कमरे तक ले आती है जहाँ उसका ख्याल रखने लगती है। यहाँ सुनान की यीबे के ऊपर गिरने की वजह से इनकी किस भी हो जाती है, लेकिन फिर यीबे का दोस्त वहाँ आ जाता है और सुनान उसे अकेला छोड़ के अपने घर लौट जाती है। अगले दिन सुनान अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ दोबारा कुछ स्कूल के दोस्तों से मिलने बाहर आती है जहाँ किस्मत इसे यीबे से दोबारा मिलवा देती है जो वहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ
हुआ था। यीबे सुनान को पानी के करीब खड़ा देख के चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन जिद्दी सुनान उसकी बात न मानते हुए उसे ही पानी में साथ लेकर गिर जाती है। पानी से बाहर आने पर सुनान की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आ जाती है, जिसे देख के यीबे चला जाता है। घर लौट कर नहाते वक्त यीबे इनके ब्रेकअप वाले दिन को याद करता है, जहाँ ऑफिस में उसने कर्जदारों से बहुत मार खाई थी। उसका बिजनेस भी उसी दिन डूबा था और फिर सुनान के गायब होने वाली बात ने उसे पूरा ही तोड़ दिया। प्रेजेंट में सुनान ऑफिस पहुंचकर अपनी बॉस के लिए कॉफी लेकर आती है, जहाँ से जाओ उसकी बॉस से बात करता हुआ मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे, लेकिन सुनान की बॉस फौरन उसे बाहर निकाल देती है। यीबे जब अपने ऑफिस में उदास बैठ रहा था, उसका दोस्त आकर उसका हौसला बढ़ाता है, क्योंकि आज यीबे की मेहनत ने ही उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। जाओ सुनान के पास आकर उसे काम के बाद मिलने के लिए कहता है, जब आज सुनान की बॉस सुनकर जलस हो जाती है और जानबूझकर सुनान को फालतू काम देखकर ऑफिस में देर तक रोकती है। जाओ उसे खुद ढूंढते हुए आ जाता है और उसकी काम में मदद करता है। यहाँ सुनान को ये भी पता चल जाता है कि जाओ उसकी कंपनी का मालिक है। जाओ सुनान को अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं जाने के लिए निकलता है, जहाँ कोई इनके साथ जाते हुए तस्वीरें खींच लेता है। सुनान जाओ के साथ उसके दोस्त कैंग से मिलने आती है, जो उसके माता पिता को ढूंढने में मदद करने वाला था। दूसरी तरफ यीबे का असिस्टेंट उसे सुनान और जाओ के साथ तस्वीरें दिखाता है जो उसने खींची थी। यीबे को फौरन गुस्सा आ जाता है और वो सुनान को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना फोन बंद कर देती है। अगले दिन सुनान के ऑफिस आते ही यीबे उसका हाथ खींचकर उसे छत पर ले आता है, जहाँ वो उस पे पहले तो इस बात पर गुस्सा करता है कि उसने एक ही बिल्डिंग में काम करने वाली बात उसे नहीं बताई। सुनान उसे कोई खास जवाब नहीं देती, जिस पर यीबे अपने फोन में मौजूद जाओ के साथ वाली तस्वीर दिखाकर उसे सवालात करने लगता है। सुनान को गुस्सा आ जाता है और वो यीबे से फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों पर खड़ा होने की वजह से उसका बैलेंस आउट हो जाता है, जहाँ अपने आप को गिरने से बचाने के लिए वो यीबे के पैंट पकड़कर फाड़ देती है। यीबे शर्मिंदा होकर उसे उसके ऑफिस से नई पैंट लाने के लिए कहता है, लेकिन सुनान जो उसे बदला लेना चाहती थी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। मजबूरन यीबे को अपने दोस्त की मदद लेनी पड़ती है, जो उसका मजाक उड़ाने की बची कुची कसर को भी पूरा कर देता है। कैंग यीबे का भी दोस्त निकलता है, जहाँ दोनों साथ मजे कर रहे होते हैं कि तभी जाओ सुनान के साथ उससे मिलने आ जाता है। कैंग यीबे को इनसे मिलवाता है, लेकिन यीबे तो बस सुनान पर से नजर नहीं हटा पाता। वो ऊंची आवाज में बात करते हुए सुनान की बेइज्जती करने लगता है कि कैसे दोनों एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के वक्त से जानते हैं और सुनान हमेशा से अमीर आदमियों के पीछे भागने वाली लड़की रही है। ये सब यीबे बस उससे जाओ के साथ देखकर जलन में अंधा होने की वजह से कर रहा था, लेकिन सुनान का दिल उसकी बातों से बहुत दुखता है। कैंग सुनान और जाओ से अकेले में मिलकर उन्हें पुराने अनाथ आश्रम की खबर देता है, जो सुनान की मदद कर सकते थे। जाओ सुनान के साथ वहाँ जाने का वादा करते हुए उसे घर छोड़ देता है। अगले दिन सुनान जाओ के साथ ऑफिस से अनाथ आश्रम जाने के लिए निकलती है, जिनका यीबे अपनी गाड़ी से पीछा करता है। सुनान अनाथ आश्रम में अपने बचपन से मुतल्लिक कुछ भी नहीं ढूंढ पाती, जिस वजह से वो उदास हो जाती है। यीबे ऑफिस लौटकर अपने दोस्त से सुनान के अनाथ आश्रम जाने के मुतालिक बात करता है, लेकिन यहाँ उसका दोस्त उसके दिमाग में ये बात भर देता है कि शायद सुनान और उसका कोई बच्चा हो, जिसे सुनान ने अनाथ आश्रम में रखा हुआ हो। यीबे उसी से शांत नहीं रह जाता, वो फौरन सुनान के ऑफिस में आकर उसे बात करने सीढ़ियों के पास ले आता है, जहाँ वो सुनान के सामने अनाथ आश्रम वाली बात रखता है। सुनान उसे पागल स्टॉकर बुलाते हुए ये बात कहने के बाद वहाँ से चली जाती है कि उनका साथ में कोई बच्चा न कभी था और न कभी होगा। यीबे कैंग के साथ ड्रिंक करने आता है, जहाँ नशे में धुंध कैंग यीबे के सामने एक नई बात खोलता है। यहाँ माजी में जाते हुए हमें दिखाया जाता है कि 2 साल पहले यीबे को हॉस्पिटल लाया गया था। सुनान भी किसी वजह से वहीं मौजूद थी और उसने कैंग की डॉक्टर के साथ होने वाली बातें सुन ली थी, जिसमें यीबे को फौरन खून की जरूरत थी। जब कैंग हॉस्पिटल का बिल भरने गया तो पीछे सुनान ने अपना खून यीबे के लिए डोनेट कर दिया। कैंग की उस पर तब नजर पड़ी थी जब वो वहाँ से जा चुकी थी। यीबे को कैंग से सुनान की अनाथ होने वाली बात भी पता चल जाती है, जो उसे मजीद गहरी सोच में डाल देती है। यीबे सुनान के पुराने घर आता है, जहाँ वो अक्सर उसके माता पिता के साथ वक्त गुजारने आया करता था, लेकिन उसे वो घर खाली मिलता है। बाहर खड़े हुए वो सुनान के परिवार के साथ गुजारे हुए सारे अच्छे पलों को याद करते हुए उन्हीं में खो जाता है। दूसरी तरफ जाओ सुनान के साथ अपनी बर्थडे मनाने डिनर पर लाता है, जहाँ सुनान की बॉस जिसने इन्हें साथ जाते हुए देख लिया था, इनका पीछा करते हुए उसी रेस्टोरेंट में आकर इन्हें गुस्से से घूरने लगती है। यहाँ पता चलता है कि सुनान की बॉस जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो अभी तक उससे प्यार में पागल बैठी है। जब दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो सुनान की बॉस एक डिलीवरी वाली लड़के को पैसे देकर सुनान के पास भेजती है, जो उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। जाओ उस लड़के को पकड़ नहीं पाता, फिर जल्दी से सुनान को वहाँ से लेकर निकल जाता है। यीबे की मुलाकात पुराने दोस्त से हो जाती है, जो साथ उसी मोहल्ले में रहा करता था। ये दोस्त यीबे को सुनान की दर्द भरी जिंदगी की खबर देता है कि कैसे उसके पिता जुए में पड़ गया और सारे पैसे उड़ाने लगा। जब सुनान की माँ बीमार पड़ी तब भी उसके पिता ने इनके सारे पैसे उड़ा दिए। बाद में सुनान के पिता को गलत कामों की वजह से जेल हो गई और सही वक्त पर इलाज न होने की वजह से सुनान की माँ भी गुजर गई। यहाँ
एक बात याद रहे कि ये सुनान के असल नहीं बल्कि अडॉप्टिव माता पिता की बात हो रही है। सुनान को जाओ घर छोड़ जाता है, जहाँ सुनान की बेस्ट फ्रेंड उसकी कहानी सुनकर बहुत गुस्सा होने लगती है और इनका शक सीधा यूबे पर चला जाता है। सुबह यूबे अपनी दोस्त की बातें ही सोच रहा था, जहाँ वो सीधा सुनान के घर आकर उसे माफी मांगने लगता है। लेकिन यहाँ सुनान ये समझ लेती है कि वह थप्पड़ मरवाने वाली बात पे शर्मिंदा है, जिस वजह से वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस पर गुस्सा होती हुई वहाँ से चली जाती है। यूबे के ऑफिस लौटने पर हमें उसकी सुनान से माफी मांगने की वजह पता चल जाती है। माजी में जब सुनान के परिवार में ये सब मसले खड़े हुए थे, तब यूबे बिजनेस के सिलसिले में बाहर मुल्क गया हुआ था। सुनान ने एक बार उसे कॉल करके बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बिजी होने की वजह से इनमें सही से बात नहीं हो पाती। अब यूबे सुनान को अकेला छोड़ने पर पछताने के अलावा और कर भी क्या सकता है। एक दिन जब सुनान अपनी कंपनी से बाहर निकलती है तो उसे उसके अडॉप्टिव पिता रोक लेते हैं। सुनान ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती कि वो जेल से रिहा हो चुके हैं। सुनान उनसे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोककर उसे अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए दोबारा साथ एक परिवार की तरह रहने के लिए कहते हैं। सुनान उनकी बात को ठुकराते हुए ढेर सारे पैसे उन्हें देकर वहाँ अकेला छोड़ते हुए चली जाती है, लेकिन सुनान के पिता तो बस पैसों को देखकर ही खुश नजर आते हैं। सुनान की बॉस भी उसे मुश्किल वक्त देने लगती है, जहाँ एक एम्प्लॉय के जरिए वो सुनान तक ये बात पहुँचा देती है कि वो और जाओ एक्स लवर्स हैं। ये जो सुनान के माता पिता को ढूंढने में लगा था, अपनी असिस्टेंट की मदद मांगता है, और क्योंकि उनकी असिस्टेंट उसे पसंद करती है तो वो बिना कुछ बोले उसकी हाँ में हाँ मिला लेती है। अगली सुबह सुनान के अडॉप्टिव पिता दोबारा उसके पास आकर पैसे मांगते हैं, जहाँ वो कर्जदारों से भागने का नाटक करने लगते हैं। सुनान उन्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो सुनान के पिता से लड़ाई शुरू कर देते हैं। सुनान लड़ाई के बीच में फंस जाती है तो जाओ जो कंपनी आया था फौरन उसकी मदद करते हुए सबको मारकर भगा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पता चलता है कि इन गुंडों को नौटंकी करने के लिए सुनान के अडॉप्टिव पिता ने बुलाया था ताकि वो उसे पैसे निकलवा सके, लेकिन जाओ ने इनका सारा प्लान चौपट कर दिया। ये जो पहले ही ये सब देख चुका था, अपनी गाड़ी सुनान के पिता के पास रोकता है और सीन यहीं कट हो जाता है। जाओ सुनान को उसके घर ले आता है, जहाँ सुनान उसे खाना खाने साथ बैठा लेती है। बातों बातों में जाओ सुनान से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन इससे पहले सुनान को जवाब दे पाती उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और इनकी बात अधूरी रह जाती है। ये सुनान के अडॉप्टिव पिता को डिनर करवाने बड़े से रेस्टोरेंट लाता है, जहाँ खाने पीने के बाद सुनान के पिता नाचने गाने लगते हैं। ईबे खामोशी से अपने गुस्से को दबाकर सब कुछ बर्दाश्त करता है और मौका देकर सुनान के पिता से उसके असल माता पिता की जानकारी निकलवा लेता है, जिसके बाद वो उन्हें वहीं बिल भरने के साथ नशे में छोड़कर चला जाता है। ईबे की असिस्टेंट सुनान के असल माता पिता की सारी जानकारी लाकर उसे दे देती है, जिसे देख के ईबे खुश नजर आता है, लेकिन फिर वो जल्दी से सुनान को लेने चला जाता है क्योंकि उसके माता पिता मुल्क छोड़कर अपने बेटे के साथ बाहर मुल्क जा रहे थे। रास्ते में ईबे सुनान को सब सच्चाई भी बता देता है कि कैसे बचपन में वो खो गई थी, जहाँ जब बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिली तो उसके माता पिता ने सारी उम्मीदें खो दी। बाद में उन्हें एक बेटा हुआ जो अब उनका ख्याल रखता है। दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, जहाँ सुनान की अपनी परिवार पर नजर पड़ती है, जिनकी तस्वीर ईबे उसे दिखा चुका था। सुनान तीनों को साथ खुश देख के वहाँ रुक जाती है और आंसू भरी हुई आंखों से उन्हें देखने लगती है। फोन से मिलने आगे नहीं बढ़ती क्योंकि वो उन्हें खुश देखकर ही सुकून में आ गई थी। उसकी बात सुन के ईबे फौरन उसे गले लगाकर तसल्ली देता है और दोनों खुशी खुशी वापस ऑफिस आने के लिए निकल जाते हैं। सुनान की बॉस जाओ से वापस एक होने की जिद करने लगती है तो जाओ उसकी बेइज्जती करते हुए उसे साफ इनकार कर देता है। यहाँ सुनान की बॉस का दिमाग घूम जाता है। जाओ सुनान के ऑफिस के बाहर इंतजार करने लगता है, जहाँ ईबे उसे वापस ले आता है। सुनान रोड क्रॉस करने ही लगती है कि उसकी बॉस मास्क लगाकर उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन ईबे उसे बचा लेता है। जाओ फौरन मास्क लगाई हुई लड़की का पीछा करता है, जिसकी पहचान जब उसके सामने खुलती है तो वो उससे बहुत सुनाता है, जिस पर सुनान की बॉस रोते हुए आखिर जाओ पर गिव अप करने का फैसला ले लेती है। ये सुनान को अपने ऑफिस ले आता है, जहाँ वो अपना कोट उस पर डाल देता है क्योंकि उसके कपड़े पेट्रोल से तर हो चुके थे। सुनान बस इमोशनल होकर ये को उसका ख्याल रखती हुई देख के उसे गले लगा लेती है, जहाँ ये के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। ये सुनान को प्यार भरी नजर से देखने के बाद उसे किस कर देता है, लेकिन इन्हें डिस्टर्ब करने उसकी असिस्टेंट आ जाती है, जिसे देख के सुनान फौरन ऑफिस से चली जाती है। ये उसका पीछा करने आगे बढ़ता है, जिससे उसकी असिस्टेंट रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसे इग्नोर करते हुए सुनान के पीछे चला जाता है। सुनान की बॉस अपनी पोजीशन से रिजाइन देती है, जिससे जाओ को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ सुनान थी। ये सुनान को अपने घर ले आया था, जहाँ दोनों के बीच हमें प्यार भरे लम्हात देखने को मिलते हैं। दोनों साथ अपनी डेटिंग लाइफ को एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करते हैं, जहाँ इनके बीच टूटे हुए सारे रिश्ते खुद ही चिढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद ये बहुत बड़ी डील करने में कामयाब हो जाता है, जिसके सारे ऑफिस वाले खुशी मनाते हैं, लेकिन यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि ये की बेदहानी का फायदा उठाते हुए उसके असिस्टेंट उसे किसी फाइल पर साइन करवा लेती है। सुनान ये के घर की सफाई
करते हुए दिखती है, जहाँ उससे उसके डॉक्टर पिता मिलने आ जाते हैं। उस इमरान को उसका राज यीबे के सामने खोलने की धमकी देते हुए उसे पैसे मांगते हैं, लेकिन सुनान उन्हें मना कर देती है। सुनान के पिता के मुँह से बात निकल आती है कि उसने ही 5 साल पहले यीबे का बिजनेस डुबाया था। यीबे जो उसी वक्त घर लौटा था, ये बात सुनकर वहीं सदमे में खड़ा रह जाता है। सुनान के पिता तो खामोशी से निकल लेते हैं, लेकिन बेचारी सुनान यीबे से आंखें नहीं मिला पाती और रोती हुई खुद भी उसके घर से निकल जाती है। सुनान के फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब उसकी माँ बहुत नाजुक हालात में थी और इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो सुनान के पिता ने ही यीबे के खास डॉक्यूमेंट उसके लैपटॉप से चुराने पर उसे मजबूर किया। यीबे उन दिनों बाहर मुल्क बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था, जहाँ ना चाहते हुए भी सुनान ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पिता को दे दी, जिन्होंने सब कुछ किसी दूसरे आदमी को बेच दिया। और ऐसे यीबे की नाकामी पर उसके बॉस ने उसकी बहुत बेइज्जती की। यही वजह थी कि सुनान ने यीबे से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो उसे मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची थी। दूसरी तरफ यीबे की नौकरी और घर सब कुछ उसके हाथ से लुट गया। ये सब करने के बाद भी सुनान अपनी माँ को नहीं बचा पाई, जो उसे उसके अडॉप्टेड होने का सच बताकर इलाज से पहले ही गुजर गई। सुनान अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आकर बहुत रोती है, जो उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश करती है। यीबे भी गम में डूबकर अपने घर में बैठा बस पीता रहता है। सुनान बहुत सोचने के बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखकर जाओ को ईमेल कर देती है। यीबे की असिस्टेंट एक आदमी के साथ बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके साथ वो कोई डील साइन कर लेती है। सुनान एक आखिरी बार जाओ कैंग और अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक जगह मिलने बुलाती है, जहाँ सबकी मदद का शुक्रिया करते हुए वो ये खबर इन्हें दे देती है कि उसने वापस अपने पुराने शहर लौटने का फैसला कर लिया है। यहाँ मौका देखकर वो जाओ के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है। यीबे अपनी माँ से सलाह लेने आता है, जिसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि कैसे उसे बस अपने दिल की सुनते हुए सही रास्ते का पीछा करना चाहिए। यीबे जिसने सुनान को माफ करने का फैसला ले लिया था, उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। आखिर में सुनान की बेस्ट फ्रेंड से उसे शहर छोड़ने की बात पता चलती है, लेकिन जब तक वो स्टेशन पहुंचता है, सुनान वहाँ से निकल चुकी होती है। यीबे हार ना मानते हुए उसे कॉल करता है, जहाँ सुनान के कॉल उठाने पर वो उसे अपने दिल की हर बात कह देता है। सुनान रोते हुए ये कहकर कॉल काट देती है कि वो उससे बेहतर लड़की डिजर्व करता है। यीबे को ऑफिस लौटने पर उसकी असिस्टेंट मिलती है, जो उसकी ही सीट पर बैठी हुई थी। यहाँ यीबे को एक और दिल दहला देने वाली खबर पता चलती है, जो ये थी कि उसकी असिस्टेंट ने चालाकी से दूसरी कंपनी को उनके शेयर्स बेच दिए हैं, जिस वजह से अब यीबे की पोजीशन भी उसके हाथों में है। यीबे उसे ऐसा करने की वजह पूछता है, तो उसकी असिस्टेंट बस उसे ये चॉइस देती है कि अगर वो उसे चुन ले तो वो सब कुछ पहला जैसा कर देगी। लेकिन यीबे जिसे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, सुनान का नाम लेते हुए उसे वहीं अकेला छोड़ के चला जाता है। आखिर में हमें देखने को मिलता है कि यीबे अपने दोस्त और भरोसेमंद एम्प्लॉय के साथ मिलकर अपना करियर दोबारा बनाने में लगा है, जहाँ काम करते करते उसकी आंख लग जाती है। इस सीजन की बड़ी कंफ्यूजिंग लेकिन हैप्पी एंडिंग है, जहाँ सुनान सोते हुए यीबे के गाल पर हाथ रखकर उसे जगाती है और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगते हैं। सीन फिर एक पार्टी पर शिफ्ट होता है, जिसमें सब अपनी कामयाबी की खुशियाँ मनाते हैं। ये सीन भी कट करते हुए सुनान और यीबे को साथ खुश दिखाया जाता है, जहाँ इनकी किस के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँच जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।